जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं सेंट्रल सिल्क बोर्ड यानी कि केंद्रीय रेशम बोर्ड भर्ती 2021 के बारे में, जो कि रिसेंटली जारी की गई है और जिसमें कि कैंडिडेट ऑल इंडिया से अप्लाई कर पाएंगे। जी हां, आपने सही सुना, इसमें कैंडिडेट ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको एलिजिबिलिटी से लेकर के फॉर्म भरने तक की जानकारी दी जाएगी, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें और आपके मन में कोई सवाल कोई डाउट रह जाए तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। अभी यहाँ पर दोस्तों यार मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप यार बहुत कम लाइक करते हैं, ऐसे में मेरा मोटिवेशन लो हो जाता है। और अगर आप लाइक करेंगे वीडियो को तो मेरा मोटिवेशन हाई रहेगा और मैं इसी प्रकार से आपके लिए अच्छे से अच्छे जॉब अपडेट लेकर के आता रहूंगा। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब चलिए बात करते हैं इस रिक्रूटमेंट के बारे में। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नोटिफिकेशन 2 नवंबर 2021 को जारी हुआ है, जिसमें कि दोस्तों वॉक इन इंटरव्यू का मतलब ये हो जाता है कि इसमें आपका कोई एग्जाम नहीं है। आपको बताई गई डेट पर इंटरव्यू के ऊपर जाना है और आपके जो डॉक्यूमेंट है और जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भर करके आपको लेकर के जाना है, यानी कि कहीं पर सेंड नहीं करना है। इसमें जो आपकी पोस्ट निकाली है वह है आपकी ट्रेनर एंड ट्रेनिंग असिस्टेंट की। जॉब लोकेशन आपकी यहाँ पर जो होगी वो है आपकी वाराणसी एंड इसकी जो अन्य डिस्ट्रिक्ट है उसकी, यानी कि मेनली आपकी पोस्टिंग वाराणसी के अंदर होगी। और इसमें कैंडिडेट अप्लाई वैसे ऑल इंडिया से कर पाएंगे। अभी यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं आपकी डिटेल्स के बारे में। तो जो ट्रेनर की पोस्ट है इसके लिए 30 वैकेंसी है और यहाँ पर दोस्तों आपको बोला है कि 4 NS QF लेवल फर्स्ट एंड 2 कोर्सेज। इसमें दोस्तों अप्लाई करने के लिए आपसे 10वीं पास की योग्यता और 8 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो सेकंड आपको बोला है कि 12वीं पास, साथ ही आपके पास 7 साल का एक्सपीरियंस हो। अगर ये भी नहीं है तो ITI 5 साल का एक्सपीरियंस हो। अगर ये भी नहीं है तो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग या फिर ग्रेजुएट इन साइंस विथ 3 ईयर एक्सपीरियंस। अगर ये भी नहीं है तो आपने ग्रेजुएशन किया हो इंजीनियरिंग के अंदर और आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस हो। फिर जो NS QF है लेवल 3 एंड 4, इस पर दोस्तों ITI 10 ईयर एक्सपीरियंस के साथ में। अगर ये नहीं है तो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग या फिर ग्रेजुएट इन साइंस विथ 5 ईयर एक्सपीरियंस। अगर ये वाली क्वालिफिकेशन नहीं है तो ग्रेजुएट इन इंजीनियरिंग विथ 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, ये आपसे मांगा है। इसके बाद दोस्तों जो आपकी ट्रेनिंग असिस्टेंट की पोस्ट है इस पर भी अप्लाई करने के लिए 10वीं जो कि आपने 5 ईयर एक्सपीरियंस के साथ की हो, यानी कि आपके पास अलग से 5 साल का एक्सपीरियंस हो। 12वीं में आपसे 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है और अगर आपने ITI की है तो फिर आपसे 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों आप नेम ऑफ द जॉब रोल एंड इमोलमेंट्स देख लीजिए। इसमें दोस्तों आपके अलग अलग कोर्स है, जैसे कि हैंडलूम वेवर, फ्रेम लूम, जैक्वार्ड हैंडलूम, हैंड डाइंग ऑपरेटर, CAD ऑपरेटर, ऑटोमेटिक शटल लूम ऑपरेटर, हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग, हैंडलूम, हैंड डायर। यही वो आपके ट्रेड है जिनके अंदर आपसे एक्सपीरियंस मांगा है। कोर्स कैटेगरी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं और ड्यूरेशन आप देख सकते हैं कि कितने घंटे का ये टोटल मिलाकर के होने वाला है। इमोलमेंट्स पर बैच, यहाँ पर प्रत्येक बैच पर आपको ट्रेनर की जो पोस्ट है बेसिकली इस पर 27,000 रुपये दिया जाएगा। ट्रेनिंग असिस्टेंट पर आपको 15,750 रुपये दिया जाएगा। इन वाले ट्रेड पर जो कि यहाँ पर आप ऊपर देख पा रहे हो। इसके बाद यहाँ पर जो ये बाकी कोर्स बचते हैं इन पर दोस्तों आपका जो ड्यूरेशन है वो 300 घंटे का होने वाला है और हैंडलूम हैंड डायर पर 105 घंटे का। इस पर आपको 18,000 रुपये ट्रेनर की पोस्ट पर दिए जाएंगे और ट्रेनिंग असिस्टेंट पर 10,500 रुपये दिए जाएंगे। फिर जो आपकी हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग है इस पर आपको 24,500 रुपये ट्रेनर की पोस्ट पर और ट्रेनिंग असिस्टेंट की पोस्ट पर 14,625 रुपये दिए जाएंगे। तो ये हुई आपकी यहाँ पर इसकी जानकारी कि आपको कितना इमोलमेंट्स या कह लीजिए कि सैलरी पर पोस्ट पर दी जाएगी, यानी कि कौन से कोर्स पर अप्लाई करने पर दी जाएगी। ये जो आपकी रिक्रूटमेंट है ये परमानेंट नहीं है, ये टेम्परेरी बेस पर निकाली है, जो कि आप कॉन्ट्रैक्चुअल भी बोल सकते हैं। इसमें दोस्तों आपको शुरुआती जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड रहेगा वह आपका 1 ईयर। यहाँ पर दोस्तों 1 ईयर का पीरियड है। आपको बोला कि और कंप्लीशन ऑफ एलोकेटेड ट्रेनिंग टारगेट विच एवर इज अर्लर, यानी कि अगर आप जो आपको टारगेट दिया जाएगा अगर आप उसको पहले टाइम में पूरा कर लेते हो तो तब भी आपकी यहाँ पर जॉब पूरी हो जाएगी। इसके बाद आपकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आगे बढ़ाया जा सकता है, बट शुरुआती तौर पर आपका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड होने वाला है। अब यहाँ पर दोस्तों आप इसकी जो एज
एज लिमिट है वो देख लीजिए। इसमें आपकी मैक्सिमम एज लिमिट 35 साल है। साथ ही इसके अलावा गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग SC ST एंड वुमेन कैंडिडेट को 5 साल की छूट दी जाएगी। जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड है उनको क्या करना है, उनको यहाँ पर अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके जरूरी डॉक्यूमेंट के साथ में इस ईमेल के ऊपर सेंड करना है और साथ ही आपको डॉक्यूमेंट जिस दिन आपका इंटरव्यू है वहां पर भी लेकर के जाना है। लास्ट डेट फॉर्म भरने की आपकी 17 नवंबर 2021 शाम 6 बजे है। इसमें यहाँ पर दोस्तों बोला कि दी बैच वाइज फिक्स्ड इनरोलमेंट्स मिनिमम बैच साइज 20 कैंडिडेट, यानी कि प्रत्येक बैच में 20 कैंडिडेट ही होंगे। विल प्रोवाइडेड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द बैच दी कैंडिडेट्स आर नॉट एलिजिबल फॉर एनी अदर अलाउंसेस, यानी कि जो कैंडिडेट है उनको अलग से कोई भत्ता नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपको जानकारी मिल चुकी है। आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि पैलेस ऑफ वर्क इज ए ट्रेनिंग सेंटर लोकेटेड, जो कि वाराणसी, आजमगढ़, सोनभद्र एंड अदर एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट टू वाराणसी, ये आपकी बेसिकली जॉब लोकेशन होने वाली है। अब यहाँ पर नीचे आते हैं और नीचे आकर के इसी नोटिफिकेशन में आपको एप्लीकेशन फॉर्म का परफॉर्मा दिया है। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले पोजीशन अप्लाइड फॉर, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसी पोस्ट का नाम आपको यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चिपका देना है। फुल नेम आपको 10th की मार्कशीट के अनुसार लिख देना है। डेट ऑफ बर्थ अपनी लिखनी है। सेक्स में आपको बताना है कि मेल हो या फीमेल हो, फीमेल भी इसमें अप्लाई कर सकती है। आधार नंबर यहाँ पर आपको लिखना है। मैरिटल स्टेटस की मैरिड हो अनमैरिड हो, अगर मैरिड हो तो मैरिड लिखिए, अनमैरिड हो तो अनमैरिड। नेशनलिटी में आपको INDIAN यानी कि इंडियन लिखना है। कास्ट कैटेगरी आपकी कौन सी है वही कास्ट यहाँ पर आपको लिख देनी है। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप यानी कि विकलांग तो यस लिखिए, नहीं तो आपको नो लिखना है। 9 पॉइंट एड्रेस फॉर कोरेस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस, तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो यहां पर लिख दीजिए। कॉन्टैक्ट नंबर आपको लिख देना है, ईमेल आईडी दे देनी है। अब आता है 12 पॉइंट एकेडमिक रिकॉर्ड का, तो अगर आप 10वीं पास हो तो आपको यहाँ पर 10वीं के सामने अपने स्कूल कॉलेज का नाम देना है जहां से आपने 10वीं की है, कौन से ईयर के अंदर पास किया है वो यहाँ पर आपको लिखना है। सब्जेक्ट यहाँ पर आपको 10th में ऑल सब्जेक्ट लिख देना है। परसेंटेज या फिर ग्रेड आपकी कितनी थी 10th में वो आपको लिखनी है। सेम वे में आपको 12वीं की जानकारी भरनी है। अपने कॉलेज का नाम देना है, कौन से साल के अंदर 12वीं पास की वो लिखना है, किससे की है, PCM PCB आर्ट्स कॉमर्स वो आपको यहाँ पर लिख देना है। परसेंटेज यहाँ पर लिख देनी है। डिप्लोमा किया है तो यहाँ पर आपको अपनी इंस्टीट्यूट कॉलेज का नाम दे देना है जहां से आपने किया है। ईयर ऑफ पासिंग, सब्जेक्ट किस सब्जेक्ट या फिर किस डिसिप्लिन में आपने डिप्लोमा किया वो देना है और परसेंटेज लिख देनी है। ग्रेजुएट किया या फिर ITI किया तो यहाँ पर लिख करके बाकी की जानकारी सेम वे में भर देनी है। एक्सपीरियंस अटैच रिलीवेंट सेल्फ अटेस्टेड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जो आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो आपको इस फॉर्म के साथ अटैच करना होगा। साथ ही जानकारी आपको भरनी है। नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एजेंसी, जहां पर आपने काम किया है, जिस बंदे के पास काम किया है उस कंपनी उस बंदे का नाम आपको इस सेक्शन में लिखना है। किस पोस्ट पर आपने काम किया वो आपको डेजिग्नेशन के सेक्शन में लिखना है। जॉब रोल एरिया वर्क्स, आपका काम क्या था, जॉब रोल आपका मेन काम क्या था वो यहां पर आपको लिख देना है। पीरियड कब से लेकर के कब तक आपने किया है वो डेट यहां पर आप लिख दीजिएगा। फिर आपको डेट लिखनी है, किस डेट में आपने इस फॉर्म को भरा है, पहले इसे लिखना है कहां से आपने इस फॉर्म को भरा है और यहां पर आपको अपने सिग्नेचर कर देने हैं। अब इसके साथ में आपको 10, 12 जो भी आपने क्वालिफिकेशन दी है उसकी फोटोकॉपी अटैच करनी है। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी अटैच करनी है। आधार कार्ड की फोटोकॉपी अटैच कर दीजिए। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी अटैच कर दीजिए और इनको आपको एक फाइल में बना करके इन इमेज को आपको एक PDF फाइल में कन्वर्ट कर लेना है और इस ईमेल आईडी के ऊपर सेंड कर देना है या फिर सेकंड वाली ईमेल आईडी के ऊपर सेंड कर देना है। अब आप यहां पर दोस्तों जान लीजिए कि आपका इंटरव्यू कहां पर और किस डेट में होगा। तो आपको यहां पर नीचे आना है। 13 पॉइंट के अंदर बोला है कि दी इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड एट वाराणसी इन द लास्ट वीक ऑफ नवंबर 2021, यानी कि नवंबर 2021 के अंदर आपका इंटरव्यू होगा वाराणसी के अंदर और आपको इंटरव्यू की डेट एंड वेन्यू यानी कि कहां पर आपका इंटरव्यू होगा इसकी जानकारी ईमेल या फिर टेलीफोनिक कॉल यानी कि फोन कॉल के माध्यम से बताई जाएगी। साथ ही सेम जानकारी वेबसाइट के ऊपर भी अपडेट की जाएगी। तो आपको अप्लाई करने के बाद में यहां पर कॉल आएगी या फिर ईमेल आएगी तो आपको ध्यान रखना है और आपको बताया जाएगा कि किस डेट में किस जगह पर आपका इंटरव्यू होगा। आपको यहां पर जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए इनको अच्छे से रीड कर लेना। जो चीजें यहां पर आपको ले जाने को बोली है वो आपको लेकर के जानी है। जैसे कि अगर आप यहां पर 9 पॉइंट रीड करेंगे तो आपको बोला है कि कैंडिडेट शुड ब्रिंग 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, यानी कि आपको 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेकर के जाने हैं। फोटोकॉपी ऑफ मार्क्स कार्ड एंड सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ देयर एक्सपीरियंस कार्ड सर्टिफिकेट इन केस ऑफ SC ST कैंडिडेट, तो ये सभी आपको लेकर के जाने होंगे। तो यही थी आपकी इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी। आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सवाल कोई डाउट है तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। एंड इस वीडियो के लास्ट में एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।